शाश्वत संस्कृति की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी के 27वें सोपान में आप सभी का स्वागत है। आज हमने गजलों की एक महफिल सजा रखी है जिसमें आपको एक से एक रचनाकार दिख रहे होंगे। आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर भावना जी मुजफ्फरपुर से, वो भी बड़ी प्रसिद्ध गजलकारा हैं। साथ ही साथ पंकज गर्ग जी रुड़की से जुड़े हुए हैं, जो एक बड़े मशहूर रचनाकार हैं और आजकल खास तौर से ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में छाए हुए हैं। तो इन बड़े ही बेहतरीन रचनाकारों के साथ हम उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का आगाज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर भावना जी से हो। मैं चंद्रभाल सुकुमार जी की इन पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहूंगा कि ऊंचाइयों को आसमान मत बनाइए, ऊंचाइयों को आसमान मत बनाइए, इंसान को इतना महान मत बनाइए, अभिव्यक्त भी न कर सके पीड़ा समाज की, अभिव्यक्त भी न कर सके पीड़ा समाज की, यूं शायरी को बेजुबान मत बनाइए, यूं शायरी को बेजुबान मत बनाइए। आदरणीय डॉक्टर भावना जी से मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करता हूं कि वे इस नशिस्त की शुरुआत करें। डॉक्टर भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये दोपहर है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि कमलेश भट्ट कमल जैसे साहित्यकार हैं, पंकज जी जैसे हैं और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी खुद इतने बड़े रचनाकार हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो महफिल है वो बहुत शानदार होने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। शेर है कि फिर से हसीन वक्त की बस्ती में आ गए, फिर से हसीन वक्त की बस्ती में आ गए, मेरे तमाम शेर जो सुर्खी में आ गए, मेरे तमाम शेर जो सुर्खी में आ गए। और शेर देखें कि तकदीर सूखे पत्तों की भी क्या है दोस्तों, वाह, तकदीर सूखे पत्तों की भी क्या है दोस्तों, थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। क्या कहने हैं भाई, वाह। थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। और शेर देखें कि ओझल हुए निगाह से दुनिया के रंजो गम, ओझल हुए निगाह से दुनिया के रंजो गम, मिट्टी से हम बने थे तो मिट्टी में आ गए, मिट्टी से हम बने थे तो मिट्टी में आ गए। और शेर देखें कि गुच्छे तुम्हारी याद के, ये ईयरफोन लगाया है क्या? नहीं लगाया, लगा लूं क्या? अगर ईयरफोन लगा लेगी तो आवाज कुछ स्पष्ट हो जाएगी, कुछ रुक के आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं जोर से बोल, ठीक है। गुच्छे तुम्हारी याद के पहलू से टूटकर, गुच्छे तुम्हारी याद के पहलू से टूटकर, महके हुए गुलाब के टहनी में आ गए, महके हुए गुलाब के टहनी में आ गए। और शेर देखें कि काटे गए हैं पेड़ यूं इतने कि आजकल, काटे गए हैं पेड़ यूं। भावना जी कुछ समस्या आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। भावना जी मुझे लगता है कि आवाज में कोई समस्या आ रही है। जी तो आवाज आ रही है, हमारे यहाँ ठीक है। आवाज आ रही है, आ रही है तो आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। आपका फोटो भी रुका हुआ है नेट की वजह से, नेट की वजह से आपका फोटो भी नहीं आ रहा है, वीडियो और आवाज भी रुक के आ रही है। लेकिन हम लोगों को मिल रहा है। आप देखें अगर एक आप ईयरफोन अगर हो तो मैं लगा चुकी हूँ। जी ठीक है। अब आप लोगों को आ रही है क्या आवाज? आवाज अभी सही नहीं आ रही है।
जी, आवाज रुड़की अभी तक आ से रही नहीं है। आ रही, नहीं जा रही, फोन बाकी जगह आ रीस्टार्ट रही। कर लें। जी जी ठीक है। अगर कुछ कमेंट में आ रहे हो, अगर जी मैं हाँ, ठीक से पढ़ रही सुन हूँ, नहीं मेरी पा रहे हम आवाज लोग। आ रही है लाइव से तक किसी हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। इधर तो आ रही भावना जी। हाँ पता चतुर्वेदी नहीं जी को नहीं पहुंची। उनके यहाँ, हाँ लगता है उनके यहाँ कुछ बना, इशू होगा। जी बनारस नजदीक है ना वहां से। पहले आप भी बनारस में थे। जी जी और मुझे पता है कि आपका लगाव भी कुछ ज्यादा है वहां से। जी जी जी। वो तो बनारस जो एक बार रह लेगा उसका लगाव अपने आप ही हो जाएगा। जी जी जी। आप कहाँ हाँ पर हैं बट सर? अब हम रहते हैं नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा अच्छा। वेस्ट जिसको कहते हैं। जी। आप सुनाइए, तब तक इधर तो आ ही रहा, हम लोग सुनते हैं, फिर रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम्म। ठीक है। मुट्ठी में आ गए। हाँ मुट्ठी। और ओझल हुए निगाह से दुनिया के रंजो गम, ओझल ओझल हुए। हुए निगाह से दुनिया के रंजो गम, मिट्टी से हम बने थे तो मिट्टी में मुट्ठी आ में आ गए। गए, बहुत मिट्टी खूब। से हम तो मिट्टी में आ गए। और शेर देखिए कि गुच्छे तुम्हारी याद के पहलू से टूटकर, गुच्छे तुम्हारी याद के हम्म। पहलू से टूटकर, महके हुए गुलाब की टहनी में आ गए, अच्छा महके अच्छा। हुए गुलाब की टहनी में आ आ गए। गए। और फिर वाह। में आ गए, का, वाह वाह। काटे गए हैं पेड़ियों इतने कि आजकल, काटे गए हैं पेड़ियों इतने आजकल, जंगल के सारे जीव भी बस्ती में आ गए, जंगल के सारे जीव भी बस्ती में आ गए। बहुत अब बढ़िया, मेरी बहुत आवाज बढ़िया। आ रही, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? अब भी मेरी आवाज में कोई हाँ, दिक्कत है? आवाज पहले से ठीक है। अभी नहीं, भी पहले से मतलब ठीक दिक्कत? है। अच्छा पहले से ठीक है। तो हाँ, कुछ तो नहीं, दिक्कत हम लोगों कभी को कभी हो रही है। कुछ हम अभी लोग भी को नहीं दिक्कत कुछ हो कर रही रहे है? हैं, हम लोग को। लहराई हुई सी आ रही है। हमको लगता है अच्छा नेट की समस्या है शायद। नहीं तो आपके यहाँ बाकियों को कमल जी, सुनाई आपको देती सुनाई दे रही है ठीक से आवाज? हाँ चलिए ठीक है, आपका है, कोई बात नहीं। है? जी एक और गजल पेश करना चाहूंगी कि जी। किसी के ख्वाब में वह इस कदर तल्लीन लगती है, किसी के ख्वाब में हम्म। वह इस कदर तल्लीन लगती है, नदी वह गांव वाली आजकल गमगीन लगती है, वाह नदी वह वाह। नदी लगती वह है, वाह गांव वाह। वाली आजकल गमगीन लगती है। और शेर देखिए कि गमगीन लगती है। शेर देखिए कि कभी महलों की रानी थी, कभी महफिल की थी हम्म। रौनक, कभी महलों की वाह। रानी थी, कभी महफिल की थी रौनक, गजल निर्धन के रौनक जी। कंधों पर ये अब आसीन लगती है, अच्छा। गजल गजल वाह वाह वाह, निर्धन बहुत के खूब, बहुत कंधों खूब। पर ये अब आसीन लगती है। और शेर हसीन देखिए कि लगती है। भरोसा है जिन्हें अपनी कठिन सी साधनाओं पर, भरोसा है जिन्हें हम्म। अपनी कठिन सी साधनाओं पर, जुगाड़ों की कोई चर्चा उन्हें तौहीन लगती क्या है, बात। जुगाड़ों की लगती है। जुगाड़ों वाह वाह वाह। की चर्चा उन्हें तौहीन लगती है। और शेर देखिए कि लगती है। हमेशा हमेशा घर की बहुओं में हजारों दोष होते हैं, क्या हमेशा बात। हमेशा हम्म। घर की बहू में हजारों दोष होते हैं, हमेशा हम दोस्त। हमेशा घर की बहुओं में
हजारों दोस्त होते हैं, हमेशा अपनी बेटी ही हमें शालीन लगती क्या बात है, है, क्या बात है। हमेशा वाह लगती हमेशा है। वाह वाह अपनी वाह, क्या शेर है, वाह। अच्छा। हमें शालीन लगती है। और शेर देखें कि अमीरों को मुबारक हो बड़े सोफे नरम गद्दे, क्या बात अमीरों को मुबारक हो हम्म, बड़े सोफे नरम गद्दे, हमारी ये चटाई ही हमें कालीन लगती क्या बात है, है, क्या हमारी बात है। कालीन लगती है। हमारी वाह वाह वाह, ये बहुत चटाई ही ये काफी है। हमें कालीन लगती है। और शेर देखिए कि लगती है। अकड़ कुछ ऐसी दौलत की लगे हर शय बिकाऊ है, अकड़ कुछ ऐसी दौलत हम्म, की लगे हर शय बिकाऊ है, हमें दुनिया की नीयत तो अलोपी दीन लगती क्या है, बात, क्या हमें बात है, दुनिया क्या बात की लगती नीयत है। तो वाह, वाह अलोपी वाह। दीन लगती है। बहुत बहुत है। धन्यवाद आपका। लगती है। बहुत जी बढ़िया। बहुत खूब। एक गजल और सुनाए, शुरुआत में थोड़ी समस्या रही है, एक गजल और। जी भावना जी। ठीक है, एक नई गजल सुना रही हूँ जो कि मैंने कल ही लिखी है कि हाँ, लगता है कि पहले जी श्रोता स्वागत। और चूंकि कमलेश भट्ट कमल जी हैं तो मुझे लगता है कि मैं उनसे हमेशा सीखती हूँ, तो वो कुछ बताएं भी कि जी। आंख पर पहरे पड़े जब बेबसी के, आंख पर पहरे हम्म, पड़े जब बेबसी के, कौन सपना देखता है जलपरी के, कौन कौन सपना देखता है जलपरी के, आंख पर पहरे पड़े जब बेबसी के, बेबसी के। कौन बहुत सपना बढ़िया। देखता है जलपरी के। और वाह शेर है कि छटता जाए जिसके आते ही अंधेरा, छटता जाए जिसके हम्म, आते ही अंधेरा, ख्वाब देखें हम भी ऐसे रोशनी के, ख्वाब अच्छा। देखें हम भी हम्म, ऐसी रोशनी के। और शेर देखें कि छीन लोगे गर जमी उड़ने लगेगा, छीन लोगे गर हम्म, जमी उड़ने लगेगा, तो पंख निकले हैं यहाँ के आदमी के, वाह। पंख निकले हैं यहाँ के हम्म, आदमी। और शेर शेर यहाँ देखिए कि क्यों क्यों किसी का दिल दुखाकर दूर जाए, क्यों किसी का दिल दुखाकर दूर जाए, चार लम्हे ही बचे इस जिंदगी के, हाँ। चार लम्हे ही बचे इस जिंदगी के जिंदगी बाद। के। और वाह देखें कि पुराने पुरानी याद है कि बहुत खूब। हॉस्टलों की छत पे जा सीटी बजाना, हॉस्टलों की छत पे जा सीटी बजाना, याद अब भी है वो दिन आवारगी के, क्या याद बात। याद अब भी है वो हम्म, दिन आवारगी के। और शेर देखिए कि रोक ली नदियां ये पर्वत तोड़ डाले, रोक ली नदियां ये पर्वत तोड़ डाले, क्या यही बस रास्ते थे बेहतरी के, क्या क्या बात। क्या यही अच्छा बस रास्ते थे बेहतरी के। अच्छा और अच्छा। शेर देखिए कि कागजी घोड़े पे दफ्तर दौड़ता है, कागजी घोड़े पे दफ्तर दौड़ता है, आंकड़ों में गुन गुन छुपे धोखाधड़ी के, आंकड़ों में गुन हम्म, छुपे धोखाधड़ी के, आंख पर पहरे पड़े जब बेबसी के, कौन सपना देखता है जलपरी के। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत इतनी धन्यवाद। शानदार गजलों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भावना जी को अभी आप सुन रहे थे। जी आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आवाज देना चाहता हूँ रुड़की से बड़े ही अच्छे रचनाकार और मित्र पंकज गर्ग जी को। मैं उनके लिए किसी शायर की ये दो पंक्तियां बस कहना चाहूंगा कि तुमसे जितनी बार मिला हूं, तुमसे जितनी बार मिला हूं, पहली पहली बार मिला हूं, पहली पहली क्या बार बात। मिला हूं। आदरणीय पंकज जी,
आपसे गुजारिश है कि आप आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। पंकज जी। बहुत बहुत आभार प्रसन्न बदन चतुर्वेदी भाई, आपने शायद विज्ञान व्रत जी का ये शेर सुनाया। जी बिल्कुल विज्ञान जी का है। कमलेश भट्ट जी से आदरणीय से पहली बार मुलाकात हो रही है, डॉक्टर भावना से भी पहली बार मुलाकात हो रही है। आप दोनों की खिदमत में सादर प्रणाम रखता हूँ। जी नमस्कार। और भावना जी की गजलें सुन के और एहसास से कमतरी हो रहा है, मैं आपको साफ कहूँ तो। ये जी स्वागत है। चलिए चलिए मैं कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा है। जी नहीं, पढ़ती भी अच्छा है, दिखती भी अच्छा है। दोनों सारे सर्वगुण संपन्न है। एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूं मैं। जी मतलब मैंने यूं कहा कि उसे समझाओ मत अब तैर क्या है और हरम क्या है। क्या बात। उसे समझाओ मत अब दैर क्या है और हरम क्या है। जरूरत ये है पूछो भाई उसके दिल में गम क्या है। क्या बात। उसे समझाओ मत अब दैर क्या है और हरम क्या है। जरूरत ये है पूछो भाई उसके दिल में गम क्या है। नजर की कैद से अपनी कभी बाहर भी तो देखो। नजर की कैद से अपनी कभी बाहर भी तो देखो। जरा पैसा ही कम है वरना उसमें तुमसे कम क्या है। क्या नजर की कैद से अपनी कभी बाहर भी तो देखो। जरा पैसा ही कम है वरना उसमें तुमसे कम क्या है। वो कहता है मोहब्बत और बढ़ती है जुदाई में। वो कहता है मोहब्बत और बढ़ती है जुदाई में। अगर ये प्यार है उसका तो फिर जाने सितम क्या है। अगर ये प्यार है उसका तो फिर जाने सितम क्या है। एक मतलब दो शेर और सुनाता हूँ मैं। मूलतः मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ तो मैं वैसे ही मेरा कंफर्ट लेवल है, वैसे ही मैं गजल आपको सुनाऊंगा भी। एक मतलब दो शेर और सुन लीजिएगा। शेर मैंने यूं कहा कि सुलह के नाम पर खामोशी है। ये आलमी पस मंजर अपनी नजर में आप रखिएगा कि सुलह के नाम पर खामोशी है। बात कहते हो ये जरा सी है। सुलह के नाम पर खामोशी है। बात कहते हो ये जरा सी है। ये निकलने लगी चिरागों को। ये निकलने लगी चिरागों को हम समझते रहे हवा सी है। ये निकलने लगी चिरागों को हम समझते रहे हवा सी है। जो भी देगी यही जमी देगी। जो भी देगी यही जमी देगी। आसमां कुछ नहीं है खाली है। जो भी देगी यही जमी देगी। आसमां कुछ नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमां कुछ नहीं है खाली है। एक गजल मैं तरन्नुम में हाजिर करने की इजाजत आप लोगों से चाहता हूँ। बिल्कुल कोशिश करता हूँ, देखिएगा किसी काबिल हो जाए। ये यकीन जानिए मैं डरा हूँ। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए। सुनाने में रह गए। सुनाने में रह गए। वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए। वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए। शेर सुनिएगा। जिसको जहां जगह मिली आबाद हो गया। ये लम्हात लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं। लफ्ज मेरे हैं, बस फर्क इतना है जिसको जहां जगह मिली आबाद हो गया। जिसको जहां जगह मिली आबाद हो गया। आबाद हो गया।
आबाद हो गया। हम दोस्तों का साथ निभाने में रह गए, हम वाह 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 वाह। दोस्तों का साथ निभाने में रह गए। एक शेर देखिए, कोशिश मैंने की है, किसी काबिल हो गया हो तो। हमसे स्वागत। हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, हमसे क्या बात। हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, बस जिस्म ही मिला, बस जिस्म ही मिला। मर के भी हम तो सारे जमाने में रह गए, मर वाह वाह के वाह। भी हम तो सारे जमाने में रह गए, मर के क्या बात भी है, क्या हम बात। तो सारे जमाने में रह गए। बहुत खूब। बहुत खूब। अगला शेर हाजिर खिदमत करता हूँ, और फरमाइएगा। स्वागत है। उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, हाँ हाँ। उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, जो अपने प्यार से, जो अपने प्यार से, वो सिर्फ उसका दाम लगाने में रह गए, वो वाह वाह सिर्फ वाह। उसका दाम लगाने में रह गए। पटल पे हमारे वाह अग्रज तिलक वर्मा साहब दिखाई दे रहे हैं। दादा चरण स्पर्श करता हूँ आपके। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए, सूरज तो हमारे भी मुकद्दर में था लेकिन, सूरज तो हमारे भी मुकद्दर में था लेकिन, मुकद्दर में था लेकिन, मुकद्दर में था लेकिन, हम बुझते चरागों को बचाने में रह गए, वाह वाह। हम बहुत खूब, बुझते बहुत खूब। चरागों को बचाने में रह गए, हम क्या बात। बुझते बहुत चरागों को बचाने में रह गए। मेरी गजल का मक्ता। सब जी। लूट ले गए यहाँ जितने गिरे समर, अहले इल्म का मजमा है, किसी हम्म। व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है समर का शब्द मुझे बताना चाहिए। समर फल को कहते हैं उर्दू में। अब आपको जी आसानी जी। रहेगी जो लोग समर से परिचित नहीं है। सब लूट ले गए यहाँ जितने गिरे समर, सब लूट ले गए यहाँ जितने गिरे समर, जितने गिरे समर, जितने गिरे समर, पंकज मियाँ शजर को हिलाने में रह वाह वाह वाह। गए, पंकज मियाँ शजर को हिलाने में रह गए, हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह नहीं नहीं नहीं। गए, वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए। बहुत शुक्रिया। वाह। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत नवाजी। बड़ी ही लाजवाब गजलें आपने पढ़ी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। और मैं अब आदरणीय कमल जी से अनुरोध करता हूं कि मुझे अनुमति दें कि मैं भी एक रचना अगर पढ़ सकूं स्वागत। तो आपकी अनुमति से। बिल्कुल। जी। आप रुक जाइए प्रसन्न जी, एक एक मिनट। गजल अहमद प्रस्तुत कर रहा फराज हूं। साहब का जी अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ गया मुझे, आपको नजर करता हूँ। जी जी, जरूर कि जरूर। एक जी सुना है जरूर। बोले तो बातों से फूल झरते हैं, हाँ सुना है हाँ बोले हाँ। तो बातों से फूल झरते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। प्रसन्न क्या वदन बात, चतुर्वेदी। वाह वाह। क्या बात, क्या बहुत बात। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। देखें कि किसी के मुस्कुराने से जहां को कुछ नहीं होता,
आहा, किसी के मुस्कुराने मुस्कुराने से से जहां को कुछ नहीं होता, तुम्हारे गम उठाने से जहां को कुछ जहाँ नहीं को होता। कुछ नहीं होता। क्या बात। वाह। किसी के मुस्कुराने से जहां को कुछ नहीं होता, तुम्हारे गम उठाने से जहां को किसी कुछ के नहीं होता। और शेर देखें कि कहीं डॉलर, कहीं रुपए, कहीं दीनार मौजूद है। कहीं डॉलर, कहीं रुपए, कहीं दीनार मौजूद है। दिलों के टूट जाने से जहां को कुछ नहीं होता। दिलों बेशक, के क्या वाह टूट जाने से जहां को जहाँ को कुछ नहीं होता। और शेर देखें कि जिन्हें करना करें, रोएं, हम्म, हंसें हम्म, या खुदकुशी कर लें। जिन्हें करना करें, रोएं, हंसें या खुदकुशी कर लें। खुदकुशी करें। मोहब्बत के फसाने से जहां को कुछ नहीं होता। मोहब्बत क्या के वाह। फसाने से जहां को जहाँ को कुछ कुछ नहीं नहीं होता। उसी को मान देता है जमाना जो सभी का हो। उसी को मान देता है जमाना जो सभी का हो। अलग दुनिया बसाने से जहां को कुछ नहीं होता। अलग अलग दुनिया बसाने से जहां को कुछ नहीं होता। अगर तकलीफ है तुमको, कहो सबसे निकालो हल। अगर तकलीफ है तुमको, कहो सबसे निकालो हल। निकालो हल। अकेले बड़बड़ाने से जहां को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। कुछ वाह। नहीं अकेले होता। बड़बड़ाने से बड़बड़ाना जहां को कुछ जहाँ नहीं को कुछ होता। नहीं होता। और शेर देखें कि करम बस आपके ही याद रखते हैं जहां वाले। करम बस आपके ही याद रखते हैं जहां वाले। महज पैसा कमाने से जहां को कुछ नहीं होता। महज वाह। पैसा कमाने से जहां को कुछ नहीं होता। और अंतिम पंक्तियां हैं कि सफलताएं जमाने में सभी को याद रहती। सफलताएं जमाने में सभी सभी को को याद रहती हैं। किसी के हार जाने से जहां को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। किसी के हार जाने से जहां को क्या बात। कुछ नहीं कुछ होता। नहीं। किसी के मुस्कुराने से जहां को कुछ नहीं होता। तुम्हारे गम उठाने से जहां को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और एक वाह। गजल के चंद शेर में और कहना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि जिंदगी की राह मुश्किल ही सही चलते रहेंगे। जिंदगी की राह मुश्किल ही सही चलते रहेंगे। लाख कांटे साथ हो पर फूल से खिलते रहेंगे। वाह वाह लाख वाह। कांटे साथ हो पर फूल से खिलते रहेंगे। जिंदगी की राह मुश्किल। और शेर देखें कि जी स्वागत। बेवजह जीना नहीं ये बात मैंने सोच ली है। बेवजह जीना नहीं ये बात मैंने सोच ली है। आस दिल में जो जगी उस आस में पलते रहेंगे। क्या बात। आस दिल में जो जगी उस आस में पलते रहेंगे। दूसरों पर पैर रख कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखें कि दूसरों पर पैर रख कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूर से ही इस तरह की राह से टलते रहेंगे।
दूर से ही इस तरह की राह से टलते रहेंगे, जिंदगी की राह मुश्किल। वाह। मुस्कुरा कर जिंदगी जिंदा दिली से हम जिएंगे, मुस्कुरा कर जिंदगी जिंदा दिली से हम जिएंगे। एक जुआरी हारता था, एक जुआरी हारता था, हाथ क्यों मलते रहेंगे। एक जुआरी हारता था, हाथ क्यों मलते रहेंगे। जिंदगी झोपड़ी में रह रहे बातें किलों की कर रहे हैं। झोपड़ी में रह रहे बातें किलों की कर रहे हैं। हम न ऐसा कर कभी भी खुद को ही छलते रहेंगे। क्या बात है। हम न ऐसा कर कभी भी। और शेर देखें कि फल दिया पत्थर मिला तो पेड़ की क्या बात कहना। फल दिया पत्थर मिला तो पेड़ की क्या बात कहना। हम दरख्तों की तरह ही उम्र भर फलते रहेंगे। हम दरख्तों की तरह ही। और अंतिम पंक्तियां कि जब जलन की भावना हो दूर होती ही नहीं है। जब जलन की भावना हो दूर होती ही नहीं है। खल रहे जिनको यहाँ हम उम्र भर खलते रहेंगे। खल रहे जिनको यहाँ हम उम्र भर खलते रहेंगे। और एक शेर और देखिए रह गया है कि क्या किया उसने हमारे वास्ते क्या सोचना है। क्या किया उसने हमारे वास्ते क्या सोचना है। रोशनी सबको मिले हम दीप से जलते रहेंगे। रोशनी सबको मिले हम दीप से जलते रहेंगे। जिंदगी की राह मुश्किल ही सही चलते रहेंगे। लाख कांटे साथ हों पर फूल से खिलते रहेंगे। जिंदगी की राह मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया प्रसन्न जी, वाह। जी जी। आइए और अब कार्यक्रम के अंत में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मैं आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी को आवाज देना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आए और हम सभी को अपनी रचनाओं से रसिक करें। आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी। जी धन्यवाद प्रसन्न बदन जी। और पटल पर मौजूद हमारे दोनों अन्य मित्रों पंकज गर्ग जी और डॉक्टर भावना जी को भी नमस्कार। हम लोग एक साथ पहली बार इस तरह से जुड़ रहे हैं। जी हाँ। तो मैं अपनी 2 गजलें आपके सामने रखता हूं। शेर देखें कि अपना जज्बा खुद ही अपना हौसला होता हूं मैं,
अपना जज्बा खुद ही अपना हौसला होता हूँ, जिंदगी से सीख कर हर दिन नया होता हूँ मैं। वाह। अपना जज्बा खुद भी अपना हौसला होता हूँ मैं, जिंदगी से सीख कर हर दिन नया होता हूँ मैं। और शेर देखें कि अहमियत मालूम है छोटी भी चीजों की मुझे, अहमियत मालूम है छोटी चीजों की मुझे, छोटी छोटी चीजों से ही तो बड़ा होता हूँ मैं। छोटी छोटी से ही तो बड़ा होता हूँ मैं, जिंदगी से सीख कर हर दिन नया होता हूँ मैं। और ये शेर मैं पंकज जी और भावना जी दोनों को समर्पित करता हूँ, प्रसन्न बदन जी को भी और सारे रचनाकारों को। मैं नहीं होता हूँ मैं अशआर लिखने के समय, मैं नहीं होता हूँ मैं अशआर लिखने के समय, और यह कह भी नहीं सकता हूँ क्या होता हूँ मैं। यह कह भी नहीं सकता हूँ क्या होता हूँ मैं। मैं नहीं होता हूँ मैं अशआर लिखने के समय, और यह कह भी नहीं सकता हूँ क्या होता हूँ मैं। और जो भी हूँ जैसा भी हूँ मैं सामने हूँ आपके, जो भी हूँ जैसा भी हूँ मैं सामने हूँ आपके, अपनी गजलों में कहीं खुद भी बसा होता हूँ मैं, अपनी गजलों में कहीं खुद भी बसा होता हूँ मैं। खुद भी बसा। अपने ही अभिमान से सिर मेरा टकराए नहीं, अपने ही अभिमान से सिर मेरा टकराए नहीं, सोचता हूँ बस यही जब भी खड़ा होता हूँ मैं। अपने ही अभिमान से सिर मेरा टकराए नहीं, सोचता हूँ बस यही जब भी खड़ा होता हूँ मैं। वाह वाह वाह। ये शेर भी देखें कि अपने होने पर मुझे तब गर्व होता है बहुत, अपने होने पर मुझे तब गर्व होता है बहुत, जब किसी भटके हुए का रास्ता होता हूँ मैं, जब किसी भटके हुए का होता हूँ मैं। रास्ता होता हूँ मैं। ये शेर भी देखें कि बैठने चुपचाप देते हैं कहाँ हालात ये, बैठने चुपचाप देते हैं कहाँ हालात ये, कुछ नहीं करता हूँ तब भी सोचता होता हूँ मैं, कुछ नहीं करता तब भी सोचता होता हूँ मैं। और ये शेर एक हमें अलग तरह की नजर आते हैं, आप भी देखें। देखता हूँ तो खड़ा हूँ रोज अपनी ही जगह, भावना जी, देखता हूँ तो खड़ा हूँ रोज अपनी ही जगह, सोचता हूँ तो कई जन्मों चला होता हूँ मैं। क्या बात। देखता हूँ तो खड़ा हूँ रोज कई जन्मों चला होता हूँ, सोचता हूँ तो कई जन्मों चला होता हूँ मैं। और ये शेर बिल्कुल आज के समय का है कि दिन गए वे जब जमी पर थी रिहाइश मेरी भी, दिन गए वे जब जमी पर थी रिहाइश मेरी भी, अब तो बस आकाश में दिन भर टंगा होता हूँ मैं। क्या कहने हैं, आकाश में दिन भर दिन गए वे जब जमी पर थी रिहाइश मेरी भी, क्या कहने हैं सर, जिंदाबाद। वाह वाह। आकाश में दिन भर टंगा होता हूँ मैं। और आखिरी शेर वाह इस वाह 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 वाह। हाँ अंधेरों से यही है रोज अपनी दुश्मनी, अभी किसी ने सुनाया था शेर। हाँ अंधेरों से यही है रोज अपनी दुश्मनी, रास्तों में क्यों दिया बनकर जला होता हूँ मैं, रास्तों में दिया बनकर जला होता हूँ मैं। हाँ अंधेरों से यही है रोज अपनी दुश्मनी, रास्तों में क्यों दिया बनकर जला होता हूँ मैं। अपना जज्बा खुद ही अपना हौसला होता हूँ मैं, जिंदगी से सीख कर हर दिन नया होता हूँ मैं। और इस गजल के बाद एक गजल जी, स्वागत। अंधियारों की सोई इच्छा जाग उठी है, अंधियारों की सोई इच्छा जाग उठी है, दिन ढलते ही फिर से संध्या जाग उठी है। आहा, क्या बात है, बहुत। अंधियारों की सोई इच्छा जाग उठी है, दिन ढलते ही फिर से संध्या जाग उठी है। आज नहीं पंकज जी, आज नहीं तो भटका सकती है कल तुमको, आज नहीं तो भटका सकती है कल तुमको,
पैसों की जो भूल भुलैया जाग उठी है। आहा, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात, वाह 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 भूल भुलैया वाह। जाग उठी है, बहुत पैसों खूब। की जो भूल भुलैया जाग उठी है। जाग उठी है। ये शेर एक बार फिर से सारे रचनाकारों को। खुद अपने में ही खोया खोया फिरता हूँ, खुद अपने में ही हम्म, खोया खोया फिरता हूँ, मुझ में शायद कोई रचना जाग उठी है। खुद अपने में ही वाह खोया खोया फिरता हूँ, मुझ में शायद मुझमें कोई रचना जाग उठी है। जाग उठी है। और उतनी ही जालिम उतनी ही वहशी अब भी, उतनी ही जालिम उतनी ही वहशी अब भी, वैसे अब मैं कैसे कह दूं यह दुनिया जाग उठी है। मैं कैसे जाग उठी है, क्या वाह बात वाह, बहुत क्या जाग कहने, उठी है। क्या बात, और वाह ये शेर मैं भावना जी को देता हूँ बहुत कि खूब। उन कंठों से रस बरसेगा फूल झरेंगे, उन कंठों से रस बरसेगा फूल झरेंगे, जिन कंठों में एक सुरैया जाग उठी है। क्या बात, अच्छा, बहुत अरे खूब। वाह, जाग उठी है, जिन कंठों उन में एक कंठों से सुरैया बहुत जाग खूब। उठी है, क्या बात, वाह अद्भुत, जिन कंठों अद्भुत, में एक सुरैया एक जाग सुरैया उठी है। जाग उठी है। आहा, ये शेर फिर से मैं भावना जी को दे रहा हूँ। कल की बातें कल की थी, अब दिन बदले हैं। कल कल की की बात, बातें कल की थी, अब दिन बदले हैं। कोई राह न रोके बिटिया जाग उठी है। आहा, क्या वाह बात, जाग उठी रोके है, वाह वाह वाह, बिटिया बहुत जाग खूब बहुत उठी बिटिया है। खूब। जाग उठी। कल की बातें कल की थी, अब दिन बदले हैं। कोई राह न रोके बिटिया जाग उठी बिटिया है। जाग उठी। वाह केवल भक्ति नहीं है उसमें और भी है कुछ, हम्म, केवल भक्ति नहीं है उसमें और भी है कुछ, जो लोगों में इतनी श्रद्धा जाग उठी है। जाग उठी है। केवल भक्ति नहीं है उसमें हम्म, और भी है कुछ, जो लोगों में बोलो, इतनी श्रद्धा जाग उठी श्रद्धा है। जाग उठी। और जाग उठी जाने है। क्या करने वाली है इस दुनिया का, जाने हम्म, क्या हम्म, करने वाली है इस दुनिया का, इस दुनिया, मुल्कों में जो हिंसा जाग उठी है। जाने क्या वाह करने वाह, वाली है इस दुनिया का, मुल्कों मुल्कों मुल्क, में जो हिंसा जाग हिंसा उठी है। जाग उठी, और आखिरी शेर आप सबको। प्यार उड़ेला है मेघों ने इतना सारा, प्यार उड़ेला है मेघों ने इतना सारा, धरती के कण कण में कविता जाग उठी है। क्या बात, प्यार जाग उठी क्या बात, है, उड़ेला वाह है वाह वाह, मेघों ने इतना क्या सारा, कहने, क्या धरती के कहने, कण कण आहा, में कविता जाग उठी है। वाह अंधियारों सोई उच्छा जाग उठी है, दिन ढलते ही फिर से संध्या जाग उठी है। खुद बहुत अपने खूब में बहुत ही खोया खोया फिरता हूँ, मुझ में शायद कोई रचना जाग उठी है। जाग जाग उठी, उठी। बहुत वाह खूब, हो गया। बहुत खूब। खूब, बहुत खूब सबकी बहुत खूब, सबकी कुछ वाह। ऐसी ही हालत। बहुत सुंदर, वाह जी, वाह, तो शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि समय है और एक एक रचना आप तीनों लोगों की मैं पुनः सुनना चाहूंगा। एक एक छोटी छोटी गजल मैं सोच रहा हूँ कि एक एक सुन लिया जाए। डॉक्टर भावना जी से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। जी, जी, धन्यवाद। जी नदियाँ सूखी, पर्वत समतल, क्या बोलूं? नदियाँ हम्म, सूखी, पर्वत समतल, क्या बोलूं? मैं हूँ या वाह, फिर सब हैं पागल, क्या बोलूं? क्या मैं हूँ बोल, या वाह, फिर सब हैं पागल, क्या बोलूं? बालिग नाबालिग सब वहशत की जद में, बालिग नाबालिग सब वहशत की जद में, आज हृदय है कितना घायल, क्या बोलूं? क्या बात आज है, क्या हृदय बोलूं, है वाह, कितना घायल, घायल, क्या बोलूं? क्या बोलूं, क्या बोलूं। और ये वाह, अफसरशाही सत्ताधारी सब डूबे, अफसरशाही सत्ताधारी सब डूबे, घूस बनी है ऐसी दलदल, घूस क्या बात बनी है ऐसी दलदल, क्या बोलूं? और शेर है कि शब्दों ने जब भावों से गठजोड़ किया, शब्दों ने जब भावों से गठजोड़ किया, कितनी है इस दिल में हलचल, क्या बोलूं? कितनी क्या है, बात वाह, कितनी है इस दिल में हलचल, क्या बोलूं? है। और शेर है क्या कि बोलूं, वाह, पलकों के आंगन में मोती रख के फिर,
पलकों के आंगन आंगन में में अभी तक के फिर कौन लगा आया है साकल। क्या बोलूं, क्या बात है, कौन क्या लगा बोलूं, आया वाह, है साकल, क्या बोलूं। और शेर देखिए कि उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी याद, उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी उसकी याद मेरे दिल में रहती हर पल। क्या बोलूं, मेरे क्या बात है, दिल क्या में बोलूं, वाह, हर पल, क्या रहती बोलूं। हरदम, और शेर है क्या कि बोलूं, धरती प्यासी पनघट सूना सूना है, धरती प्यासी पनघट सूना सूना है, सोना सोना दूर है, बहुत जा बैठे बादल। क्या बोलूं, क्या बात दूर बहुत वाह, जा बादल। क्या बोलूं, नदियां सूखी, पर्वत समतल। क्या बोलूं, मैं हूँ या फिर सब है पागल। बोलूं। क्या क्या धन्यवाद। बात बोलूं, वाह, बहुत बहुत बहुत। अब मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी एक रचना जी। पढ़ें। पंकज। ये आपने गजल का पहले आदेश किया था, तो मैं जी बस गजल ही सुनाऊंगा। तो जी इस बिल्कुल बीच में हमारे जी साथ स्वागत। हालांकि प्रसन्न वदन जी कर रहे हैं बीच में, और मैं भी दूसरे फोन से देख जी रहा हूँ, तो चंद्रभान आदरणीय श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं उनको आदरणीय नमस्कार करता हूँ, सुकुमार जी। आदरणीय टिल्लन वर्मा और जी हैं, बहुत और बड़े कवि हैं, जितने चंद्रभान। लोग हैं आप देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ इस अच्छा अच्छा, मैं दूसरे फोन से देख रहा हूँ। अजय समय। पांडे जी जी हमारे मित्र हाँ हाँ, तो झारखंड से जुड़े आप हैं। ये भी बहुत बड़ा पेज चलाते हैं अपना, साहित्य रंग के नाम से। जी और सृष्टि हमारी जी जी जी, मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, ये भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं वाह, सृष्टि। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कंचन लता जी शायद भाभी जी हैं मेरे ख्याल में, प्रसन्न भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उनका भी आभार, वो लगातार जुड़ती हैं, उत्साहवर्धन करती हैं सबका। पूजा कृष्णन जी हैं, कृष्णा जी, श्रीकांत निश्चल जी हैं, और जी जी, पूजा तमाम लोग। कृष्ण जी, सभी सभी को मेरा धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। मैं नाम जी अभी नहीं देख पा रहा हूँ, और हाँ, जितने भी श्रोता और दर्शकगण हैं सबका नमस्कार, मैं बहुत सबको बहुत नमस्कार अच्छी। करता हूँ। जी ये स्वागत। भावना जी के बारे में जैसा भट्ट साहब ने कहा, बिल्कुल वैसी ही है वो। पढ़ती भी बहुत अच्छा है, लिखती भी बहुत अच्छा है, और वो मैंने एक इजाफत की थी कि दिखती भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, तो आपको सुनना उपलब्धि रहा। भट्ट जी तो खैर जाने माने नाम। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। स्वागत। ये जी स्वागत। अब मतले को सुन के आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो भावना जी के लिए है। मतलब पढ़ता हूँ। अरे तुम्हारी स्वागत। सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। क्या बात है, तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन। शरारत भी करो तुम तो छलक जाता है भोलापन। क्या बात है, शरारत भी वाह, करो तुम तो छलक जाता है भोलापन। गजल का शेर वाह, वाह, हाजिर खिदमत। ये स्वागत। तब्दीली हुई है जब से तुमसे मिलके लौटा हूँ। ये हम्म, तब्दीली हुई है जब से तुमसे मिलके लौटा हूँ। मुझे हर शख्स में तुम सा नजर आता है भोलापन। मुझे हर भोलापन, शख्स वाह वाह वाह, में तुम सा नजर बहुत बढ़िया। आता है भोलापन। ये शेर खास तौर से भट्ट जी की तवज्जो चाहता हूँ इस शेर में। बिल्कुल बिल्कुल ये वो स्वागत। स्वागत। जंगल है जिसमें हर तरफ दिखती है मक्कारी। ये जी वो बिल्कुल, जंगल है जिसमें हर तरफ दिखती है मक्कारी। ये वो जंगल है जिसमें हर तरफ दिखती है मक्कारी। ताज्जुब है मगर तुमने बचा रखा है भोलापन। क्या भोलापन, ताज्जुब वाह वाह है वाह, बहुत मगर खूब, बहुत खूब। तुमने बचा रखा है भोलापन। बहुत खूब। एक ये मेरा शेर है, लोग पसंद करते हैं। देखिए बिल्कुल सादा लफ्जों में कुछ बात हो गई हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। स्वागत, तुम्हारी स्वागत। सादगी अच्छी लगी, भाया है भोलापन।
तिलन वर्मा सर सुनिएगा, अजय पांडे जी, सृष्टि, सब लोग सुनिएगा। तुम्हारी सादगी किसी भी तौर से वो काम अपना कर ही लेते हैं, किसी भी तौर से वो काम अपना कर ही लेते हैं। जो होशियारी नहीं चलती तो काम आता है भोलापन, जो होशियारी नहीं चलती तो काम आता है भोलापन। तुम्हारी सादगी, मेरी गजल का मक्ता आखिरी शेर हाजिर खिदमत। फरेबो मकर की माना हुकूमत है मगर पंकज, प्रसन्न भाई मक्ता आपको नजर है। फरेबो मकर की माना हुकूमत है मगर पंकज, भले ही देर से हो पर असर करता है भोलापन, भले ही देर से हो पर असर करता है भोलापन। तुम्हारी सादगी अच्छी लगी भाया है भोलापन, शरारत भी करो तुम तो छलक जाता है भोलापन। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत गजल के लिए। और अब मैं कार्यक्रम के अंत में आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई पर ले जाकर समाप्त करने का प्रयास करें और इसको एक नई ऊंचाई प्रदान करें। आदरणीय कमल जी। जी धन्यवाद प्रसन्न बदन जी। बनारस से जुड़ी एक गजल जी, स्वागत जी, स्वागत। शेर देखें कि लहू में घुल के रहती है वो जल्दी छोड़ती कब है, लहू में घुल के रहती है वो जल्दी छोड़ती कब है। मैं काशी छोड़ तो आया हूँ, काशी छोड़ती कब है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। काशी छोड़ तो आया हूँ, काशी छोड़ती कब है। लहू में घुल के रहती है वो जल्दी छोड़ती कब है। मैं काशी छोड़ तो आया हूँ, छोड़ती कब है। और अगला शेर देखें कि उसे मैं गांव में ही छोड़कर बेशक चला आया, ये हम सबकी नियति है। उसे मैं गांव में ही छोड़कर बेशक चला आया, बसी यादों में है मिट्टी वहां की छोड़ती कब है। वाह, यादों में है मिट्टी वहां की छोड़ती कब है। उसे मैं गांव में ही छोड़कर बेशक चला आया, बसी यादों में है मिट्टी वहां की छोड़ती कब है। और ये शेर हमें फिर से भावना जी को समर्पित करना पड़ रहा है। स्वागत। चली जाए भले ससुराल घर से दूर हो जाए, चली जाए भले ससुराल घर से दूर हो जाए, घर से दूर हो जाए, अगर माता पिता को एक बेटी छोड़ती कब है। छोड़ती कब है। अगर माता पिता को एक बेटी छोड़ती कब है। चली जाए भले ससुराल घर से दूर हो जाए, मगर माता पिता को एक बेटी छोड़ती कब है। छोड़ती कब है। और जकड़ रखा है बेटों को उधर परदेश ने कसकर, जकड़ रखा है बेटों को उधर परदेश ने कसकर, इधर माँ बाप को खांसी पुरानी छोड़ती कब है। छोड़ती कब है। खांसी पुरानी छोड़ती कब है। और बहुत दिन से लगा रखे हैं तंबू उसने गाँव में, बहुत दिन से लगा रखे हैं तंबू उसने गाँव, वहीं बैठी है धरने पर उदासी छोड़ती कब है। छोड़ती कब है। क्या बात है। अरे बैठी है धरने पर, क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात, बैठी है धरने पर। बहुत दिन से लगा रखे हैं तंबू उसने गाँव में, वहीं बैठी है धरने पर उदासी छोड़ती कब है। क्या बात। किनारे उसका छोड़ देते हैं बुझे मन से, किनारे साथ उसका छोड़ देते हैं बुझे मन से, नदी का साथ आखिर तक तलहटी छोड़ती कब है। छोड़ती कब का साथ आखिर तक तलहटी छोड़ती कब है। और आखिरी शेर इस गजल का है कि हम सबकी माओं के लिए समर्पित है। वहां परदेश में भी तो नहीं कुछ कम है सुविधाएं, वहां परदेश में भी तो नहीं कुछ कम है सुविधाएं, मगर
अपना वतन जीते जी माई छोड़ती कब है, छोड़ती छोड़ती कब है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या छोड़ती बात कब है, वहाँ अद्भुत। परदेश तो नहीं कुछ कम है सुविधाएं, मगर अपना वतन जीते जी माई छोड़ती कब है, लहू में खुल के छोड़ती कब रहती है, है बहुत सही। जल्दी छोड़ती कब है, मैं काशी छोड़ तो आया हूँ काशी काशी छोड़ती कब है। छोड़ती, क्या कहने, अद्भुत गजल। वाह वाह, बहुत मैं खूब, अपनी बहुत बात खूब। करता हूँ। धन्यवाद प्रसन्न वदन जी, धन्यवाद भावना जी, धन्यवाद पंकज जी। आज बहुत अच्छी गोष्ठी हुई, गजल गोष्ठी, और पंकज जी को पहली बार जी, और जोड़ने का अवसर मिला, अच्छा लगा। मेरा जी, सौभाग्य, जी। आप दोनों आप महानुभावों के सब दर्शन हुए आज। नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हालांकि इस मंच से वास्तव कई में बार हम जुड़ी सभी का रही हूँ। सौभाग्य है कि इतने अच्छे रचनाकार एक साथ जुड़े और सभी ने एक दूसरे को सुना और एक दूसरे से परिचय भी हुआ जिनसे परिचय नहीं था। और साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करूंगा जितने भी हमारे दर्शक और श्रोतागण हैं। देवेंद्र पांडे जी दिख रहे हैं, पूजा कृष्णा जी, और गर्गी ने कई नाम लिए, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, बाद में मैं देखता हूँ तो सबको सबका नहीं, आभार व्यक्त करता हूँ। आप और टिल्लन वर्मा सर का जरूर नाम ले। टिल्लन वर्मा जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सृष्टि जी, जितने भी लोग हैं, मैं सबको देखकर फिर से आभार व्यक्त करूंगा, और यहाँ भी आभार व्यक्त करता हूँ सभी श्रोताओं और दर्शकों का कि वे रहे और उन्होंने हमारी रचनाओं का, हम सबकी रचनाओं को सुना। साथ ही साथ विशेष आभार जितने भी आज के रचनाकार थे, आदरणीय कमल जी, पंकज जी, और आदरणीय भावना जी, डॉक्टर भावना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े और आपने अपनी रचनाओं से हम सभी को एक सुनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले सप्ताह हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।